प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज का जो सब्जेक्ट्स है सिविल इंजीनियरिंग सोशियोटल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट, ये आपका 4th सेमेस्टर का एक पेपर है बीटेक का सिविल इंजीनियर का। तो 2022 में इसका जो है एग्ज़ाम्स हुआ था 4th सेमेस्टर का। तो उसका क्या पेपर था और क्वेश्चंस किस तरीके का आया था वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसका जो नोट्स है, नोट्स आपको जो है हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे मिलेगा। इंजीनियर प्लस पे और भी सब्जेक्ट के नोट्स जो है आपको बीटेक 4th सेमेस्टर के मिलेंगे। हाँ, ये मैं बता दूं कि आप जो नोट्स वहाँ पे लेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐप में ही आप रीड कर पाएंगे, आप उसे प्रिंट नहीं करवा पाइएगा। ये चीज़ पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। कई बार मैं वीडियोज़ में बताया भी हूँ, बट कई बार कुछ लोग परचेज़ करने के बाद बोलते हैं कि नहीं, मुझे प्रिंट करवाने के लिए दीजिए, आप पहले नहीं बोले हमको इस तरीके की चीज़ें, तो पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अगर आप ऐप में ही पढ़ पाएंगे तो आप जाकर जो है ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं, हम नहीं ऐप में पढ़ सकते हैं, तो आप ना लें। ठीक है, आप वीडियोस देख लीजिए, वीडियो से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर थ्रू द ईयर। तो उसके लिए डैम फिल्ड विद वाटर आपका जो है रिक्वायर्ड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए। इसके लिए कुछ यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। विच ऑफ फॉलोइंग डज अफेक्ट द साइट सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट साइट। नंबर ऑफ ग्राउंड स्टाफ, है ना, कितने नंबर ऑफ ग्राउंड स्टाफ है वो अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है अंडर विच रूल ऑफ गवर्नमेंट के किस रूल के अंतर्गत या गाइडलाइंस के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स 2016। इससे पहले 2000 चलता था, लेकिन इसे जो है अपडेट करके 2016 कर दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो रेफर्स एज, ग्लोबल वार्मिंग को रेफर किया जाता है क्लाइमेट चेंज के तौर पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट इन टर्म्स ऑफ 3 स्फीयर: environment, economy and ecology. Which one of the following is not cause of water scarcity? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर, है ना, वाटर के स्कार्सिटी के कारण से ये काउज नहीं होता है ना, मतलब डज नॉट काउज द वाटर स्कार्सिटी डैम और अगर डैम और रिजर्वायर अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वाटर की जो स्कार्सिटी है, यानी जो कमी होती है, उसको ख़त्म करने में मतलब मदद करता है ना, यानी स्कार्सिटी को एक तरीके से रोकने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है बाई हाउ मच हैज़ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड ईवर सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस। 60%। डू यू नीड ग्रीन हाउस गैसेज ऑन अर्थ। तो यहाँ पे दोनों, पहला स्टेटमेंट यस दे कीप अर्थ वार्म, एंड तीसरा स्टेटमेंट नो दे ओनली कॉज टेरिबल क्लाइमेट चेंज। ये दो चीज़ें यहाँ पे जो है सही है ना, दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा और सही एक्यूरेट, मतलब इन दोनों में भी अगर आप एक्यूरेट मानकर चलिए तो आप फर्स्ट को ज़्यादा एक्यूरेट लेकर चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट को ज़्यादा एक्यूरेट के तौर पे या मोस्ट प्रिसाइजली आप लेकर चल सकते हैं, बट यहाँ पे दोनों ही आंसर आपका सही है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो यूनिवर्सिटी में जो पेपर सेट किया गया है वो किस ऑप्शंस को जो है चेकआउट करके लेकर चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई क्लेम किया होगा तो हो सकता है कि उसको रिपोर्ट मिला हो, बट अगर नहीं कोई क्लेम किया होगा तो यहाँ पे ये दोनों ही आंसर आपका यहाँ पे सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड डिजास्टर? टेररिज्म, मेजर फायर, पॉल्यूशंस। तो यहाँ पे तीनों ही जो है, यानी ऑल जो आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, वो सही हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है, आपका मैन मेड डिजास्टर्स है। फ्लड्स कैन बी प्रिवेंटेड। फ्लड को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो एफॉरेस्टेशन से, है ना, एफॉरेस्टेशन से आपका जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर रिटेनिंग वॉल का यूज करके, सी डिफेंस करके। लेकिन अगर टॉप लेयर ऑफ सॉइल अगर रिमूव करते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्लड को आमंत्रित करेंगे कि आओ भैया, मारो हमको, हमको डुबा दो, है ना। टिल्टिंग ऑफ लैंड एंड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अगर जंगल काट देंगे तो ऑब्वियसली फ्लड जो है हमारा बढ़ेगा, मतलब जल्दी आएगा, तो प्रिवेंट थोड़े होगा, रोकना मतलब जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। काटने का क्या कहते हैं, जो पेड़ काटा जाता है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, मतलब जंगल को ख़त्म करना। यहाँ पे और भी कई सारे मेथड्स आपके दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोल रहा है कि डिस्कस करना रोल ऑफ सिविल इंजीनियर का प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इंजीनियर जो है फोर फ्रंट, जैसे बिल्डिंग, मेंटेनिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, ब्रिज, हाईवे, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स एंड रेलवेज, तो इन सभी को मेंटेन करना, डिज़ाइन करना और बनाना, उसमें हमारा जो है सिविल इंजीनियर का एक रोल होता है। तो एज इंडिया सीक टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी urban and rural areas, civil engineer is essential to enhance transportation network and facilitating economic growth. Obviously ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जितना ज़्यादा बेटर और अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और एक इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी एक सिटी या किसी एक टाउन का हो रहा है तो उससे अल्टीमेटली नेशन यानी कंट्री को जो है हेल्प मिलेगा। तो इंडिया के डेवलपमेंट में जो है आपका सिविल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा रोल है। दूसरा, आपका अर्बनाइजेशंस, ऑब्वियसली लोग जो है शहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं भाई शहर? क्योंकि वहाँ पे रहने की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा है, वहाँ पे वाटर सप्लाई, सैनिटेशंस, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, है ना। इसके अलावा वहाँ पे जो है आपका नौकरी, एजुकेशंस, ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे बेटर मिल रहा है। तो वो चीज़ें बेटर मिल रही है तो उसके लिए लोग जाएंगे, और लोग जाएंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और मैनेज करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगा? तो एक सिविल इंजीनियर का ज़रूरत पड़ेगा, ताकि वो डिज़ाइन कर सके प्रॉपर तरीके से और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सके। अफोर्डेबल हाउसिंग, सिविल इंजीनियर जो है इन्वॉल्व होता है आपका डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्टिंग एक अफोर्डेबल मतलब एज मच एज लो प्राइस में जो है हाउस, जो भी हाउसेस का शॉर्टेज है उसको पूरा करने में जो है इसका रोल होता है, ताकि अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे प्री फैब्रिकेशन, इको फ्रेंडली मटेरियल्स, कॉस्ट रिड्यूसिंग, एफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस को जो है मतलब नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक को इंट्रोड्यूस करता है, ताकि कम से कम पैसा में घर जो है बनाया जा सके। वाटर रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसमें सिविल इंजीनियर का रोल ये होता है कि ये मैनेज करता है और वाटर सप्लाई का जो डेवलप है या जो वेस्ट वाटर है उसको ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर एक मतलब गाइडलाइंस देना ना, एक आपका प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना, तो ये सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। एनर्जी एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इसमें भी आपका जो है कहाँ पे टावर खड़ा करना है, कैसे मेंटेन करना है पावर प्लांट को, इलेक्ट्रिक ग्रिड को, रिन्यूएबल एनर्जी को, तो इन सभी में भी सिविल इंजीनियर का यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस मिटिगेशंस, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट,
रिसर्च एंड इनोवेशंस, इन सभी में जो है सिविल इंजीनियर का एक रोल होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्वेश्चंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे जाकर ले सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना कि ऑल सब्जेक्ट्स आपके नहीं हैं, क्योंकि 6 से 7 सब्जेक्ट आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने हैं, जिसमें 4 से 5 सब्जेक्ट का ही जो है आपको उसमें नोट्स मिलेगा। बाकी हमारी टीम और हम कोशिश कर रहे हैं आपको प्रोवाइड कराने की। बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोगों का नवंबर में एग्ज़ाम्स होने वाली है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आप लोगों की पूरी हेल्प की जा सके। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।